हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 18 जनवरी से होने वाला है। तो एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो एग्जाम को अच्छे करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं मैथ का। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, रीड करिए, अपने से कोशिश करिए और बनाने का। नहीं बनता है तो फिर मेरा तरीका फॉलो करिए। क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। बोल रहा है क्या कि प्रथम 6 सम संख्याओं का गुणनफल इकाई का अंक है। प्रथम 6, इसमें बोला कि द यूनिट डिजिट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। फर्स्ट 6, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो बोला है फर्स्ट 6 इवन नंबर। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो पहला, ये इवन नंबर क्या होता है, पहले जानिए कि इवन नंबर क्या होता है। हिंदी में कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर वो संख्या होता है जो 2 से डिविजुअल हो। दैट मीन्स, या आप कह सकते हैं जिसका वंस प्लेस पर 2 रहे, यूनिट प्लेस पर 2 रहे, 4, 6, 8 और 0। अगर किसी भी संख्या के वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 रहे, या वह नंबर जो 2 से डिविजुअल हो, उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो इसमें बोला है कि प्रथम सम संख्याओं का गुणनफल। तो पहला इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8। उसके बाद क्या होगा, 10। इसमें कितना बोला है, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या होगा, 12। इसका क्या बोला है, गुणनफल यानी गुना। तो सबको गुना कर देंगे। सबको गुना करने के बाद हम लोग देख रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 8, 8, 6 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि इसका केवल पूछा है कि यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर देखिए, यहाँ पर 0 है, तो ये क्या होगा कि जो भी नंबर होगा इसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0 आएगा। क्योंकि अगर इसके किसी भी नंबर को अगर इसको केवल यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस पर 4 आया। फिर इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 8। और फिर 8 को इस यूनिट प्लेस को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो 0 इसका आंसर होगा। क्योंकि इसमें बोला है कि यूनिट डिजिट का केवल बताए कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा, इसलिए हम लोग केवल यूनिट प्लेस पर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को अपने से, वीडियो को पॉज कर अपने से कोशिश करिए। क्वेश्चन दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। तो आई होप आप लोग कोशिश किए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन। ए नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स। बोल रहा है क्या कि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर टाइल्स का नंबर क्या होगा, कितना रिक्वायर्ड टू ले ए फ्लोर ऑफ साइड 3.6 मीटर। जो फ्लोर है 3.6 सेंटीमीटर का है और 3.6 मीटर और 4.5 मीटर इसका डायमेंशन है फ्लोर का। हिंदी मीडियम में 3.6 मीटर गुना 4.5 मीटर आकार के एक फर्श को बिछाने के लिए आवश्यक 15 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्सों की संख्या है। यहां पर टाइल्सों की संख्या निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कि ये जो स्क्वायर है, जो टाइल्स है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स में है और जो फ्लोर है वो मीटर में है। तो पहले हम लोग एरिया निकालेंगे फ्लोर का। तो एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर को क्या करेंगे, इसको जो लेंथ और ब्रेथ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। और लेंथ और ब्रेथ क्या है हमारा मीटर में, तो सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 3.6 मीटर है, इसको 100 से गुना कर देंगे, ये सेंटीमीटर गुना ब्रेथ इसका क्या है 4.5 मीटर है, इसको 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ फ्लोर। फिर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वन टाइल्स का एरिया निकालेंगे, टाइल। तो ये क्या है, एक इसका साइड है 15 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो 15 × 15।
फिर हम बोला है कितना इस फ्लोर में ये टाइल्स को बिछाने के लिए कितना टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर होता है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो नंबर ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है मेरा, एरिया ऑफ फ्लोर। तो देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ फ्लोर को हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, और इसका ये निकाला हुआ है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर पुट कर देंगे, फॉर्मूला लिख दें, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद एरिया ऑफ फ्लोर हम लोग निकाले हैं क्या, 3.6 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 4.5 गुना 100 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर गुना 15। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, यहां पर मीटर है, यहां पर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में या तो हम सेंटीमीटर इसको बना देंगे या तो इसको मीटर बनाने, किसी एक यूनिट में लेके इसको बनाना है। तो हम लोग इसको डेसिमल उड़ाएंगे, यहाँ पर 10 होगा, ये डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 10 होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। 15 से कटाइए 3 बार में, फिर 3 से कटाइए 5 बार में, फिर 5 से कटाइए 20 बार में, और 36 20 जा कितना होता है 36 72, यानी 720 टाइल्स हो गया। ये निकला टाइल्स की संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्राय नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं क्लास 6 से। तो इस तरह से इसको बनाए जाते हैं। और दूसरा और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अपने से कोशिश करना है, पहले क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश करना है। इसलिए क्वेश्चन दोनों मीडियम में मैं लिख दिया हूं, ये इंग्लिश मीडियम में है, ये हिंदी मीडियम में। तो क्वेश्चन को समझाते हैं। इफ 100 men कैन डू 100 जॉब इन 100 days, then 1 man can do 1 job in how many days? यदि 100 आदमी 100 दिनों में 100 काम कर सकते हैं, तो एक आदमी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये मैन, डे और वर्क वाला काम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का मैं एक ट्रिक बताया था। तो इसका ट्रिक है M1 M for man मल्टीप्लाई D1 D for day डिवाइड बाय W1 W for वर्क इक्वल टू होता है M2 मल्टीप्लाई D2 बाय W2। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। इससे ये समय काम वाला जो है, आदमी वाला, डे वाला और वर्क वाला इजीली बन जाता है। तो देखिए इसे कैसे पुट करेंगे। तो 100 मैन, तो यहाँ M1 में लिखेंगे 100 मैन मल्टीप्लाई कैन डू 100 जॉब इन 100 डेज। तो ये 100 डेज यहाँ लिखेंगे 100 डेज डिवाइड बाय हाउ मेनी जॉब 100 जॉब, यानी 100 वर्क। तो वर्क यहाँ लिखेंगे इक्वल टू करेंगे M2 बोला देन ए मैन, यानी M2 क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई कैन डू 1 जॉब हाउ मेनी डेज, यानी हाउ मेनी डेज, यानी ये निकालना है हमको। तो ये मान लेंगे x, हाउ मेनी डेज x मान लेंगे, और कैन डू 1 जॉब, तो 1 जॉब निकालेंगे। देखिए ये 100 कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, और x बराबर क्या हो गया 100 डेज। तो 100 डेज क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से विद इन सेकेंड बना सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है एरिया पेरीमीटर से है। तो बोला इफ इस साइड ऑफ स्क्वायर विल बी ट्रिपल्ड देन इट्स पेरीमीटर विल बी। बोल रहा है क्या कि यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप होगा। तो उसका परिमाप क्या होगा। तो एरिया पेरीमीटर से क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग समझेंगे क्या कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए स्क्वायर में 4 साइड होता है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होता है, और ये चारों साइड जो है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इस चारों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहां पर पेरीमीटर का बात किया है, तो पहले समझ ले पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इसके बाउंड्री को कहते हैं, इस टोटल बाउंड्री के लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। टोटल इसके
एक बार इसके क्या बाउंड्री के लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं, और एरिया किसे कहते हैं, ये अंदर वाले पार्ट को एरिया कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो अब हम लोग को क्या करना है कि पहले इसका हम लोग मान लेंगे कि इसका साइड है, इसका साइड को मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 4 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है क्या कि इसका भुजा को 3 गुना कर दें, तो अब न्यू साइड क्या हो जाएगा, न्यू साइड हो जाएगा, पहले 1 था अब 3 गुना कर दिए तो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले था कितना 4 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर, अब हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यानी इसको क्या करेंगे, ये कितना गुना हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो इसका क्या आंसर होगा 3 टाइम्स। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले अपने से कोशिश करिए। तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 136 and 261 leaves remainder 4 and 3 respectively। तो बोल रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिसको डिवाइड करने पर 136 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए और 261 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले क्या करेंगे 136 में से 4 को सेपरेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 132। फिर 261 में से 3 को सेपरेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 258। अब क्या करेंगे, ये दोनों का नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 132 एंड 258। तो देखिए, तो हम लोग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालते हैं इस टाइप से, जो बहुत आसानी होता है। 1 टाइम्स लगाएंगे 1 3 2 6 2 1, इसको 132 1 टाइम्स में 6 तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, तो इसका एचसीएफ हो गया 6 और ये आंसर भी क्या हो गया 6। दैट मींस 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, इसको फिर 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो बताइएगा कि समझ में आ गया। अगर और चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा मैं इसको और बेहतर ढंग से बना दूँ, उसके बारे में मुझे बताइएगा। थैंक यू।